नमस्ते, मैं अंजलि चौहान। क्या आप भी अपनी सेल्फ हीलिंग पावर को बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं? तो इसके लिए ज़रूरी है अपने शरीर को शुद्ध करना, अपने शरीर को क्लीन रखना, क्योंकि अगर आप शरीर को शुद्ध और साफ रखेंगे तो वही शरीर अपनी हीलिंग, अपनी रिपेयरिंग खुद करेगा। अगर आपके शरीर में गंदगी इकट्ठी होगी, जमा होगी, तो गंदा शरीर अपनी हीलिंग कभी नहीं कर सकता। तो आज हम वही 3 तरीके जानने वाले हैं, जिन 3 तरीकों से आप अपने शरीर को क्लीन कर सकते हैं। और बहुत ईजी, बहुत ही साधारण से ये तरीके हैं। तो देखिए, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर क्यों हो रही है? क्योंकि आपका जो शरीर के अंदर इतनी गंदगी है, तो उससे ही आपकी इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो रही है। आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, आपका वज़न भी इसीलिए बढ़ रहा है, नेगेटिविटी आपके अंदर आ रही है, नेगेटिव विचार आपके अंदर बहुत ज़्यादा आते हैं। और तो और आप ऐसा भी मान सकते हैं कि जो नेगेटिव एनर्जी है उसका भी असर आपके ऊपर कई गुना बढ़ जाता है। अगर आपका शरीर गंदा है अंदर से, उसके अंदर टॉक्सिन्स ज़्यादा हैं। जो शरीर साफ़ सुथरा होगा उसके अंदर बीमारियां तो एंटर करती ही नहीं है, साथ साथ में जो नेगेटिव एनर्जी होती हैं वो भी एंटर नहीं कर सकती। तो आप शरीर से भी स्वस्थ रहेंगे, मन से भी स्वस्थ रहेंगे और खुश रहेंगे, और अपने जीवन के जो गोल हैं, जो अचीवमेंट है, उनकी तरफ ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं आज उन 3 तरीकों को जिनके द्वारा आप अपने बॉडी को क्लीन कर सकते हैं। तो पहला तरीका है यहाँ पर जो षटकर्म। जैसे आयुर्वेद में पंचकर्मा बताए गए हैं, 5 कर्मों के द्वारा आप अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं, उसी तरीके से योग में भी 6 क्रियाएं बताई गई हैं, जिन 6 क्रियाओं के द्वारा आप अपनी बॉडी को सिर से लेकर पैर तक क्लीन कर सकते हैं, वो भी आंतरिक रूप से। बिल्कुल इंटरनल आपका एक एक ऑर्गन, आपका ब्लड, हर अंग आपका क्लीन हो जाएगा अगर आप इन षटकर्म को करते हैं। तो षटकर्म के अंदर 6 क्रियाएं हैं। इसी के अंदर आपकी जैसे नेति, जो नेसल पैसेज को क्लीन करती है, जिससे आपका कोल्ड, साइनस जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। कुंजल, जिनको एसिडिटी, अपच, कब्ज़ ये समस्या रहती है, उनको कुंजल करना चाहिए। एसिडिटी वालों को तो ज़रूर करना चाहिए कुंजल। इसी तरीके से धौती, बस्ती, कपालभाति तक भी एक क्रिया है जो कि आपके शरीर का शुद्धिकरण करती है। तो कपालभाति एक प्राणायाम नहीं है, वो एक क्रिया है जो कि शुद्धिकरण का काम करती है। इसे अगर आप नियमित रूप से कपालभाति का प्रैक्टिस करते हैं तो इसके द्वारा आप अपने शरीर को क्लीन कर पाएंगे। अब बात करते हैं दूसरा तरीका, जो कि है प्राणायाम। अगर आप नियमित रूप से प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम के द्वारा भी आप अपनी बॉडी को क्लीन कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी बॉडी का 70% जो टॉक्सिन्स है वो आपके श्वास के द्वारा ही बाहर निकलता है। तो यानी कि जो दिन भर आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, इसके द्वारा आप 70% जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकालते हैं। लेकिन जब आप प्राणायाम करेंगे नियमित रूप से, तो उस जो टॉक्सिन्स है, जो ब्रीदिंग के द्वारा पूरी तरीके से नहीं निकल पा रहे, उसको आप कई कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। तो आपको नियमित रूप से प्राणायाम करना चाहिए अगर आप अपनी बॉडी को परफेक्ट रखना चाहते हैं, हेल्दी रखना चाहते हैं, अपनी इम्यूनिटी अच्छा रखना चाहते हैं। तो जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम को सबसे बड़ा प्राणायाम बताया गया है, जो कि आपकी एक एक नाड़ी को शुद्ध कर देता है, आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास और प्राणायाम, सभी प्राणायाम का अभ्यास नियमित रूप से ज़रूर करना चाहिए। तो इससे भी आप अपने शरीर को स्वस्थ और हेल्दी रख पाएंगे। तीसरी चीज़ है फास्टिंग। अगर आप उपवास करते हैं, उपवास के द्वारा भी आप अपने शरीर के अंदर जमा गंदगी को पूरी तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। आप वीकली एक उपवास ज़रूर करें, जिससे कि आपके शरीर के अंदर जो गंदगी है वो समय समय पर बाहर निकलती रहे। इसी तरीके से जो समय समय पर आने वाले उपवास हैं, जैसे नवरात्रे हुए, शिवरात्रि हुई, उन सब उपवासों को भी आप समय समय पर ज़रूर करें। तो इन सब उपवासों के द्वारा आप अपनी बॉडी को क्लीन कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, ना सिर्फ शरीर को, आप अपने माइंड को भी क्लीन कर सकते हैं। सभी नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव एनर्जी से आप बच सकते हैं। तो इन 3 तरीकों से अपने शरीर को शुद्ध करें, अपनी हीलिंग पावर बढ़ाएं।
आपकी बॉडी स्वयं अपने आप को रिपेयर खुद कर लेगी और आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आप अपने जीवन में अपने गोल को आसानी से अचीव कर पाएंगे। धन्यवाद।